हरे कृष्ण। बताइए, कोई प्रश्न पूछिए। कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे श्रीमद् भागवतम में है कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, तो प्रायेषु शब्द इस्तेमाल किया गया है। प्रायश का मतलब ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड, अनर्थ निवृत्ति। विश्वनाथ चंद्र ठाकुर ने माधुर्य कादम्बनी में लिखा है, ये श्लोक की व्याख्या की है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, प्राय अभद्र दूर हो जाते हैं, यानी कि अनर्थ निवृत्ति। और नैष्ठिकी क्या है? भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। और ऐसा करते रहने से, श्रवण करते रहने से, भागवत की सेवा करते रहने से पहले तो प्राय अभद्र दूर होंगे, और ऐसा श्रवण करते रहने से, भागवत की सेवा करते रहने से क्या होगा? नैष्ठिकी भक्ति जागृत हो जाएगी। अच्छा, प्रायेषु में पूर्ण रूप। प्रायशु का मतलब ऑलमोस्ट, पूर्ण नहीं है, ऑलमोस्ट। प्राय प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया, देखिए उसमें लिखा है, इंग्लिश में ऑलमोस्ट लिखा हुआ है, लगभग अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति हो गई तो धीरे धीरे निष्ठा के स्तर पर पहुंच जाओगे आप। भागवत का श्रवण करने का मतलब है उसको अपने जीवन में उतारना भी है, मनन भी तो करना है ना उसका, कंटेम्पलेट करना है। कंटेम्पलेट इसका करो, श्रवण करके मनन करो। क्या सुना था आज हमने सुबह, क्या श्रवण किया था प्रभु जी जब आए थे, क्या बकवास कर रहे थे 1 घंटे में से, वो सुनिए, वो उसका मनन करो। वो मनन करो और उसके बाद देखो कि कैसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। जब इसको जीवन में उतार लोगे जो हमने सुना है आज, तब आपका श्रवण जो है वो पूरा मानेंगे। नहीं तो इस कान से ले लिया, इस कान से निकाल दिया, लाभ है लेकिन पूरा नहीं। और बताइए। कितने कन्विंस है आप सब। देखिए, हमारे गुरु महाराज बोलते हैं 2 कारणों से प्रश्न नहीं पूछे जाते, या तो आप परमहंस हो या कुछ भी नहीं समझ में आया। प्रभु जी, जो संस्कार से बहुत डीप बन चुके हैं, अब क्या करना है नेक्स्ट? अब क्या कर सकते हैं? आपने बोला पत्थर की लकीर जैसी, तो वो बन चुकी है वैसी। देखिए, पत्थर की लकीर है तो आपको बहुत भक्ति तीव्रता से करनी पड़ेगी, बहुत सीरियसली करना पड़ेगा भक्ति, नहीं तो जाएगा नहीं वो संस्कार। संस्कार जब तक है तब तक दोबारा जन्म होता रहेगा इस संसार में, सिद्धि नहीं मिलेगी हमें, परफेक्शन नहीं मिलेगा। ये संस्कारों के कारण ही दोबारा जन्म मिलता है। और आप खुद ही कन्विंस, पता चल जाएगा आपको कि मैं अभी तैयार नहीं हूं धाम जाने के लिए। एक समय आ जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आई एम नॉट क्वालिफाइड टू गो बैक होम बैक। ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, एक्सपीरियंस से बदल जाएगा, यार मैं अभी लायक नहीं, मैं धाम नहीं जा पाऊँ। शुरू में तो हम सोचते हैं मैं पक्का जा रहा हूँ जी धाम, लेकिन समय आने पर बदलता है कि मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है, अभी बहुत अटैचमेंट्स है, बहुत मेरे गहरे संस्कार हैं, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू गो बैक होम बैक टू गॉड, एंड दैट इज ह्यूमिलिटी, राइट। और बताइए, क्या था आपका प्रश्न? मेरा क्वेश्चन था कि संस्कार जो है वो बहुत डीप बन चुके तो डीप, उस तरह से भक्ति भी डीप करनी पड़ेगी ना, डीप को काटने के लिए डीप ही भक्ति करनी पड़ेगी। हल्की फुल्की भक्ति से क्या हो? आप मंदिर में रहते हैं तो बेस बेस में बेस पर रहते हैं, तो बात तो वही है, आप पढ़ाई करते हो, जॉब करते हो, स्टूडेंट है, तो आपके पास फिर भी समय है, भक्ति करने का समय है, तो जितनी भक्ति कर सकते कर लो। विद्यार्थी जीवन में जितना पढ़ना है पढ़ लो, प्रभुपाद की सारी बुक्स पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अध्ययन करो, ग्रंथों का वितरण करो, सेवा करो। संस्कार तो डीप है, लेकिन आप डीप नहीं जा रहे ना भक्ति में। संस्कार कोई डीप सोच रहे डीप है, भक्ति में तो डीप करो। कितना समय देते हो कृष्ण को आप पूरे दिन में, ये सोचो आप। देखिए, ठाकुर जी ये नहीं देखते हैं कि आप फुल टाइम हो पार्ट टाइम हो, ठाकुर जी ये देखते हैं कि आपने कितने समय दिया कृष्ण को, फुल टाइम बनकर या पार्ट टाइम बनकर। हम उनकी सेवा में कितने समय लगे रहे पूरे दिन, वो देखेंगे कृष्ण, वेदर यूर पार्ट टाइम और फुल टाइम, वेदर यूर गृहस्था और यूर ब्रह्मचारी, है कि नहीं? तो इसलिए बड़ा अच्छा भक्ति ठाकुर ने बोला है, गाए गोरा मधुर स्वरे, गाए गोरा मधुर स्वरे, गृह थाको वले थाको, सदा हरि बोले डाको। बहुत सुंदर भजन है। घर में रहो, वन में रहो, कहीं भी रहो, हरि नाम लेते रहो। सुखे दुखे बोलो लाखो, वदने हरि नाम बोलो रे, गाए गोरा मधुर स्वरे। तो ये करना आपको बस।
घर में रहो, वन में रहो, कहीं भी रहो, जब तो करो, नाम तो लो भगवान का। समझ गए आप? और बताइए, प्रभु जी आप ही का प्रश्न है बस। या तो आप सोनक ऋषि की तरह 88,000 ऋषियों को संबोधित कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, वहां चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा 88,000 लोग प्रश्न पूछते रहे, पता नहीं कितना दिन लग जाएगा। तो उन्होंने कहा भैया सोनक ऋषि जी हमारे नेतृत्व करेंगे, हमारा वही प्रश्न पूछेंगे हमारे बिहाफ में। चलिए, Hare Krishna. Thank you, Ji, for such a inspiring and making us uplift for the preaching and this. क्या इंस्पिरेशन मिला आपको, बताइए बताइए, क्या इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन मिला? है कि चलिए, वी शुड गो टू एवरी प्लेस अराउंड, सबको हमें जाके हरिनाम देना है, भगवत देनी है कि वो लोग नहीं आ पाएंगे, हमें मिला है तो हमको ये कर्तव्य चलो बनता अच्छा, है। आपने सुना कुछ तो। और बताइए। मुझे क्वेश्चन ये है कि जैसे हम व्हाट्सएप या फिर हम इंटरनेट पे आजकल इतना डिपेंडेंट हो गए हैं, जितनी भी चीजें हमारी इवन ऑफिस से लेके इवन प्रीचिंग मिशन भी जब जब रहते हैं, लाइक कोऑर्डिनेटर्स, लाइक ग्रुप्स हैं बहुत सारे, जब हम प्रीचिंग करेंगे तो बहुत सारे लोग इसके थ्रू कनेक्ट होते हैं। अब मैं जैसे पर्सनली आई एम आस्किंग, मैं फोन यूज नहीं करना चाहता लाइक विद द इंटरनेट वाला फोन, आई वांट टू अवॉइड इट बेसिकली, बट क्या है कि लेक्चर्स भी इसमें रहते हैं, जैसे हम यूट्यूब पे अगर मुझे कभी पता है कि मैंने बहुत स्ट्रांगली बोल दिया है तो दुख हो रहा है, नहीं, दुख नहीं तो हो रही हम उसके पॉजिटिव पॉइंट्स बनाकर हम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन सच तो वही है, व्हाट शुड वी शुड सच वही है। भले ही आप इंटरनेट में ग्रुप बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, तो मतलब वो ठीक है, छोड़ देना चाहिए, वो तो मानते हैं, नहीं बस मतलब वो आपकी बात स्वीकार करते हैं कि उसके लाभ बहुत हैं, वो करें तो बहुत अच्छा है। कर कितना रहे हैं हम, वही बात है मुझे वही तो बात है, वही तो बात है। आप परसेंटेज देखो ना, किस में ज्यादा समय बिता रहे हो आप? प्रीचिंग का ग्रुप डेवलप करने के लिए, कृष्ण कौशल का प्रचार करने के लिए उसमें समय बिता रहे हो, या ये देख रहे हो कि इंडिया गेट में बर्फ गिरा है? एक फोटो डाला है गूगल में, इंडिया गेट में बर्फ दिखाया है, वो कोई वो है टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉफ्टवेयर बनाया कोई, उस है, हाँ जो भी है आपको पता होगा, तो आपको सब कुछ पता है। देखो, पहले ही पता है, बताओ क्या हालत है। इन्होंने भी देखा है बर्फ इंडिया गेट में, देखो पकड़े करेंगे हाथों, बताओ। और आप कह रहे हो प्रीचिंग का ग्रुप डेवलप करना है, बड़े कनेक्शन हो जाते, बर्फ देख रहे हैं बच्चे हमारे, इंडिया गेट में बर्फ गिरा था कभी? उसका कोई फायदा क्या बताओ देखने का? इंडिया गेट में बर्फ है जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेट्रो, वहां पे ट्रैम, कैलकाटा का ट्रैम, उसमें भी बर्फ गिरा है, इंटरेस्टिंग। हाँ बताइए, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। एक प्रश्न आया है आपके लिए ऑनलाइन, वो पूछ रहे हैं कि कहां से आए? ऑनलाइन ऑनलाइन प्रश्न पूछा गया प्रभु जी। वो पूछ रहे हैं कि भक्त है अभक्त है, कौन से संप्रदाय से है, किससे हरि कथा सुननी चाहिए, कैसे पता करेंगे, क्योंकि हमारे पास उतनी मति नहीं है। देखिए, हमारे स्ट्रिक्ट सेंस में वी एज अ डिवोटीज ऑफ इस्कॉन, हम तो ये कहेंगे इस्कॉन के भक्तों से सुनिए, हम तो वही कहेंगे, हम थोड़ा बोलेंगे इधर उधर जाके सुनो। जब प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय ये है, तो वाई शुड वी एनकरेज पीपल टू गो आउटसाइड एंड लिसन? वी विल एनकरेज डिवोटीज टू लिसन विद इन इस्कॉन ओनली। इस्कॉन में किसी भी सुनी है कि नहीं? इनसे सुनिए, इनसे सुनिए, इनसे सुनिए, सबसे सुनो, श्रवण करना है बहुत अच्छे से। ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे नहीं करना, उससे मत सुनो, इससे मत सुनो, वो नहीं करना है। या सुनने दो किसी से भी, जब तक वो इस्कॉन संस्था में, प्रभुपाद जी घर में, सुन लो, क्या दिक्कत? कोई ये तो ना बोलेगा कि माला मत करो करके, भक्त तो हमेशा ही कहेंगे माला करो। तो हमारी संस्था में रहते हुए वैष्णव संप्रदाय प्रमाणिक है हमारा, और यहाँ जितने भक्त हैं उनसे सुनो। और बताइए, ये भी सुनते होंगे ना इधर उधर की, तभी पूछ रहे हैं प्रश्न। ये प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं, ये बहुत जगह से सुन रहे होंगे, किससे सुनना चाहिए, हमसे लाइसेंस चाहते हैं, हम नहीं बताएंगे। हाँ, बड़ा अच्छा है भैया कि प्रभु जी ने कहा था तो हम सुन सकते हैं, प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय किसी भी सुन सकते हैं ना। मुझे पता है क्यों पूछ रहे हैं प्रश्न ये। ये सब जो है बदल जाता है हमें एक्सपीरियंस से। हरे कृष्ण, क्यों नहीं, बोल लो, आवाज तो है ना आपके पास। यस जी। प्रभु जी, जैसे आप कह रहे हैं संकीर्तन के लिए जाना चाहिए डिवोटीज को, जैसे ट्रीटमेंट, संकीर्तन, संकीर्तन, और साथ में अगर सेमिनार्स हैं या फिर कोई किसी को लगता है कि मैं ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्टिव तरीके से ज्यादा लोगों को अप्रोच कर सकता हूँ मंदिर में रह के, तो उसको कितने लोगों को अप्रोच किया आपने मंदिर में रह के? मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा प्रभु जी। मैं- अपने लिए हो, किसी के लिए भी हो, प्रश्न तो आपका ही है ना। मतलब आपने कितने लोग अप्रोच किया मंदिर में, बताओ? मैं संकीर्तन जाता हूँ। आप अभी मंदिर की बात कर रहे थे। मैं अगर कुछ डिवोटीज ऐसा कहते हैं कि वो मंदिर में रह के ज्यादा अच्छा प्रचार कर सकते हैं। कौन है वो भक्त, मिलाओ उसे।
होने वक्त मिलाओ। याद नहीं हो रही अभी। तो दोनों में से फिर किस में जाना चाहिए था, संकीर्तन? दोनों करो ना, हमारा पॉइंट ये है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हरिनाम। ऐसे नहीं कि हरिनाम में जा ही नहीं रहे हो, सेमिनार ही कर रहे हैं सिर्फ। सेमिनार उस समय करो जब हरिनाम का टाइम ना हो, हरिनाम जब ना करना हो, लेकिन हरिनाम होना जरूरी है, पॉइंट बता रहे हैं हम। ये नहीं कह रहे सेमिनार नहीं होना चाहिए। बात के तह को समझो, बात के जो असली सब्सटेंस को समझो। आपने सेमिनार ही बंद करा दिया हमारा। सेमिनार थोड़ा बंद करने के लिए बोला हमने, नहीं। कई बार प्रश्न ऐसे पूछते हैं, लोगों को लगता है प्रभु सेमिनार को डिस्करेज नहीं कर रहे हैं। समझो पर्पस, समझो आपने जो बोला है। पर्पस ये है कि हरिनाम में जाना जरूरी है। उसके बाद जितना सेमिनार करना करो, रात को भी करो, कौन मना कर रहा है। लेकिन हरिनाम जब जाना है तो जाना है, सबको जाना है। उसमें उसमें एक दो ना रह जाए पीछे कि मुझे सेमिनार करना है ना। हमारा सेमिनार क्यों रखा भाई उस टाइम में? उस टाइम में क्यों रखा हमने जब सबको जाना है? डे फिक्स कर दो, टाइम फिक्स कर दो, सब जाओ हरिनाम। सब जाएंगे, भक्त लोग, इतने सारे भक्त जाएंगे, कितना आनंद आएगा, लोग देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। हम लोग खुद शुद्ध होंगे, हम पवित्र होंगे, और घर घर में जाएगा हरिनाम, सबके घरों में सुबह शाम, जैसे बताया श्लोक में, सुबह और रात को सब जगह हरिनाम फैलेगा। है कि नहीं? थोड़ा एक्सपैंड भी तो करना है आपने अपने आप को, नहीं? और बताइए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे गीता में भगवान बता रहे हैं यदि आचरति श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ लोग आचरण करते थे। जैसे पहले शुभे मनु आए, उनके प्रजा लोग भी कीर्तन करते थे, कथा सुनते थे इस ढंग से। बट आजकल जो वातावरण है, राजनेता जो बड़े बड़े लोग जैसे बोलते हैं, तो वो इस ढंग से कुछ वातावरण क्रिएट नहीं करते, जिस कारण हम हरि नाम लेने में भी समस्या आती है और देने में भी। तो क्या किया जाए इसमें? क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए फिर। अरे वो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ा हम नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई? अब और आजकल के राजनेता नेता नहीं कर रहे हैं, स्वयंभू मनु तो कर रहे थे, तो प्रजा भी कर रही थी। अगर वो नहीं कर रहे तो हम तो करें। हमारे नेता तो शिल प्रभुपाद है, और क्या? हम प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे नेता है। प्रभुपाद ने संकीर्तन किया, प्रचार किया, हम भी कर रहे हैं। कोई करे ना करे इससे क्या मतलब है? नहीं। जब प्रसाद लेना होता है, भूख लगती है, तो ये पूछते हो कि नेता ने प्रसाद लिया कि नहीं? बोलते हो नेता भूखा है, मैं कैसे प्रसाद पाऊं? उसको भूखा रहने दो, आप तो प्रसाद पाओ और प्रसाद बांटो, सबको खाने दो प्रसाद। क्यों जी? उस समय चिंता नहीं करते हैं वो राजा महाराजा नेता जो है, देश के मंत्री प्रधानमंत्री, पता नहीं ब्रेकफास्ट प्रसाद लिया कि नहीं उन्होंने, प्रसाद लिया होगा कि नहीं लिया होगा, वो चिंता तो करते नहीं हम लोग। जब इसकी बात है, हरिनाम की बात है, वो चिंता हो रही है जी, प्रधानमंत्री तो चल नहीं रहे हरिनाम में। आज की परिस्थिति अलग है, प्रधानमंत्री जाएंगे तो कैसे जाएंगे आपके साथ हरिनाम, बताइए? मुश्किल है ना, आज की सब परिस्थिति ऐसी है। तो इसलिए हमें करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर बनवा रहे, राम मंदिर, वो कम है क्या? बताइए। वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो वो जो कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं, बल्कि ज्यादा कर रहे हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये बताओ? जो वो नहीं कर रहे हमें करना है ना, तो मिलजुल के काम होगा कि नहीं होगा? राम मंदिर जब बनेगा, कीर्तन कौन करेगा? आपको ही तो करना है। क्यों जी? प्रधानमंत्री आके प्रसाद बांटेंगे क्या वहां पे? प्रसाद आपको बांटना है, इसलिए मंदिर बनाए जा रहे हैं। मंदिर बनाओ, प्रधानमंत्री को इनवाइट करो। द्वारका जी का मंदिर, द्वारकाधीशी का, रुक्मणी द्वारका जी मंदिर तैयार हो चुका है, प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे आके। चारों तरफ नाम होगा, पूरी दुनिया में नाम फैल जाएगा आपका। तो इस तरह से मिलजुल के कार्य होता है। ऐसे दोष नहीं देखना है कि वो नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमें प्रेरणा मिल रही है प्रभुपाद जी से, बस, वेरी क्लियर। और बताइए। कितने कन्विंस्ड हैं आप लोग? मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब हरिनाम में जाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप श्रीमद् भागवत का अध्ययन भी करेंगे, श्रवण भी करेंगे, अच्छे से जब भी करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, ये मंदिर जल्दी से जल्दी बनवाएंगे ताकि अनेक लोग इसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्रीमद् भागवतम की जय। हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी की जय। हरे कृष्ण। प्रभु जी का हृदय से धन्यवाद देंगे। प्रभु जी ने सबको एकदम हिला के रख दिया। सर्दी के मौसम में हम जमे पड़े थे, पर कहीं ना कहीं माया के जितनी वैरायटी है, कहाँ का मन फंसता है, प्रभु जी जानते हैं हमारे बारे में। तो प्रभु जी ने आज सबका एक साथ, जैसे बहुत सारे डॉक्टर एक मरीज का ऑपरेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही डॉक्टर ने कई मरीजों का एक साथ ऑपरेशन किया।
तो प्रभु जी का हृदय से धन्यवाद देंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज 3:30 बजे नजफगढ़ में संकीर्तन है, हरिनाम संकीर्तन है, सो अवश्य जाएं प्लीज। हरि बोल। नष्ट स्वहा स्मृति लब्धा। अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह दूर हो गया है, आई हैव रीगेन्ड माय मेमोरी, माय इल्यूजन इज गॉन, नाउ आई एम रेडी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस। अब आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। यह है भगवत गीता का अध्ययन करने का परिणाम। चलिए आप सब लिए हरि नाम में। Hare Krishna, Krishna Krishna